Hello, Maricos. So today's medicine from Allen's note is alumina. एलुमिना का कॉमन नेम है प्योर क्ले और एलुमिना का केमिकल फॉर्मूला है Al2O3। एलुमिना इज जस्ट अ एल्यूमिनियम। जो हमारे खाने जो बर्तन होते हैं, एल्यूमिनियम के बर्तन सुने होंगे, उसमें लंबे समय तक खाना बनाने की वजह से हमारी प्रोलॉन्ग्ड इनटेक एल्यूमिनियम का होता है बॉडी में, जिसकी वजह से क्रोनिक एल्यूमिनियम पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है। और अगर उसकी पोटेंटाइज्ड फॉर्म, एल्यूमिनियम का पोटेंटाइज्ड फॉर्म अगर 200 पोटेंसी देंगे, ठीक है, तो वो एज ए एंटीडोट काम करता है। बेसिक है। और एल्यूमिना के जो प्रूवर है वो है डॉक्टर हैनीमैन। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं हम कि कॉन्स्टिट्यूशन इसका कैसा होगा। तो ये पर्सन जो होंगे वो क्रोनिक डिसीज से सफर करेंगे। क्रोनिक डिसीज, इसको हम एकोनाइट ऑफ क्रोनिक डिसीज कहते हैं, मतलब कि सडन। एकोनाइट में तो सडन आता है ना, कोई भी बीमारी आती है सडनली आती है सडनली जाती है। तो इसको क्रोनिक डिसीज में मतलब जो पर्सन होगा वो क्रोनिक डिसीज से सफर करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन डिफिशियंट इन एनिमल हीट। जो कॉन्स्टिट्यूट डिफिशियंट इन एनिमल हीट मतलब कि इनके जो पर्सन होंगे एलुमिना के, वो चिली पेशेंट होंगे। ठंडे चीज से ना उनको दिक्कतें होंगी, एग्रावेशन होगा। स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट डार्क कॉम्प्लेक्शन। तो इनकी जो अपीयरेंस होगी, इनका अपीयरेंस कैसा होगा? स्पेयर ड्राई थिन सब्जेक्ट होंगे। अब इन एलुमिना की बेसिक अगर हम स्पीयर ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो मोटर नर्वस सिस्टम पे ये बेसिकली एक्ट करता है। मोटर नर्वस सिस्टम पे जब हमारा एलुमिना एक्ट करता है तो ड्राइनेस कॉज करता है। स्पेसिफिकली ये म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करता है। तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करके ये ड्राइनेस कॉज करेगा, जैसे कि ब्राइनिया में भी होता है ड्राइनेस। ठीक है। ड्राइनेस की वजह से इरिटेशन देखने को मिलेगा और वहाँ जो क्रोनिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। इसलिए इसके मियाज्म की बात करें तो 16 मियाज्म में पेशेंट जो होंगे वो 16 होंगे। मेंटल जनरल्स की बात करते हैं तो माइल्ड होगा चीयरफुल डिस्पोजिशन, हाइपोकॉन्ड्रियास। हाइपोकॉन्ड्रियक टेम्परामेंट का होगा। ठीक है। इसका टेम्परामेंट कैसा होगा? हाइपोकॉन्ड्रियक टेम्परामेंट होगा। हर चीज को बढ़ा चढ़ा के और विविड कलर्स में अपने सिम्टम्स को बताना चाहेगा। ठीक है। माइल्ड होगा, चीयरफुल डिस्पोजिशन होगा। टाइम पासेस टू स्लोली एंड हावर सीम्स हाफ अ डे। कैनस इंडिका में भी यही सिम्टम देखने को मिलता है कि इसके लिए समय जो होता है ना बहुत स्लो पास करता है। इसको लगता है कि यार समय तो बहुत स्लो पास हो रहा है, और इसको आधा मतलब 1 घंटा ऐसा लगता है कि आधा दिन बीत गया। 1 hour एंड हावर सीम्स टू अ हाफ एन डे। फिजिकल जनरल्स की बात करें, एबनॉर्मल एपेटाइट, इसकी जो भूख होगी वो एबनॉर्मल होगी। स्टार्च, चॉक, चारकोल, क्लव्स मतलब लौंग, टी ग्राउंड्स, एसिड एंड इनडाइजेस्टिबल थिंग। मतलब इसकी जो एल्यूमिना की पर्सन की जो भूख होगी ना वो इनडाइजेस्टिबल थिंग्स के लिए होगी, जो इजिली डाइजेस्ट नहीं हो सकते उस तरीके के। और पोटैटो से तो इनको एग्रावेशन है, पोटैटो डिसएग्री। ठीक है। टॉकिंग फटिक्स, फेंट एंड टायर्ड, मस्ट सिट डाउन। बात करने से इनको चक्कर आने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगती है और बेहोश हो जाते हैं। इनको ऐसा चाहिए कि बैठ जाए, मतलब बात करते करते ये इंसान थक जाएंगे, उनको बैठना पड़ता है ऐसा। जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इसमें क्रोनिक इरेक्शन देखने को मिलता है फॉर ईयर्स, वर्स इन इवनिंग। शाम के वक्त इनकी जो कंप्लेंट होती है इरिटेशन, मतलब बहुत लंबे समय से इनको कच्ची ढकार आ रही है, बहुत लंबे समय से इनको ऐसे कच्ची ढकार आ रही है काफी सालों से, और शाम के वक्त में ही दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है। कॉन्स्टिपेशन भी देखने को मिलता है एलमीना के पेशेंट में। नो डिजायर फॉर और नो एबिलिटी टू पास स्टूल अंटिल देयर इज अ लार्ज एक्यूमुलेशन। मतलब एलुमिना का मेलिफोलियम, सॉरी ये मेलिफोलियम नहीं है, ये मेलिलोटस है। तो मेलिलोटस में भी ये चीज है कि डिजायर नहीं होगी, एबिलिटी मतलब जब तक लार्ज एक्यूमुलेशन नहीं होगा ना, बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं हो जाएगा स्टूल, तब तक उतना डिजायर होगी और ना वो चाहता है कि वो नहीं चाहेगा कि वो जाके स्टूल पास करे। ग्रेट स्ट्रेनिंग, काफी जोर लगाना पड़ता है। मस्ट ग्रैब द सीट ऑफ क्लोजेट टाइटली। स्टूल स्टूल कैसा होगा? क्योंकि ब्राइनिया में भी जैसे ब्राइनिया की तरह ही तो ये भी ड्राइनेस कॉज कर रहा है। एलुमिना भी तो म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट कर रहा है और ड्राइनेस कॉज कर रहा है, इरिटेशन कॉज कर रहा है। जब ड्राइनेस कॉज कर रहा है म्यूकस मेम्ब्रेन में, तो स्टूल कैसी होगी? स्टूल भी हार्ड होगी, नॉटी होगी, लाइक लॉरल बेरीज कवर्ड विथ म्यूकस, म्यूकस से कवर होंगी। और या तो फिर कैसा हो सकता है? सॉफ्ट क्लेई एडेरिंग टू पार्ट, जैसे कि प्लेटिनम की तरह। कॉन्स्टिपेशन ऑफ नर्सिंग चिल्ड्रन फ्रॉम आर्टिफिशियल फूड।
bottle feed babies of old people of pregnancy from inactive rectum। इसमें कंपैरिजन किया है लाइकोपोडियम से, ओपियम से और सीपिया से। प्रेगनेंसी के कंडीशन में कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। और अगर कॉन्स्टिपेशन देख रहे हैं किसी नर्सिंग और फीडिंग बॉटल से फीड कर रहे हैं जिस बेबी को, जिस बच्चे को बॉटल फीडिंग चल रही है, या फिर ओल्ड पर्सन में, तो लाइकोपोडियम और ओपियम से कंपैरिजन किया गया है। इनएक्टिविटी ऑफ रेक्टम इवन सॉफ्ट स्टूल रिक्वायर्स गेट स्टेनिंग। एनाकार्डियम पल्सेटिला सेलिशिया और वेरेटम एल्बम में भी है कि मतलब रेक्टम ऐसा लगता है कि रेक्टम में बिल्कुल जान ही नहीं है, और सॉफ्ट स्टूल के लिए भी काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, बहुत ग्रेट स्टेनिंग, काफी ज्यादा जोर लगाना पड़ता है सॉफ्ट स्टूल के लिए भी। डायरिया सॉफ्ट स्टूल पास करने के लिए बेसिकली। डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स, डायरिया व्हेन शी यूरिनेट्स मतलब यूरिनेशन के टाइम पे डायरिया भी देखने को मिलता है। हैज टू स्ट्रेन एट स्टूल इन ऑर्डर टू यूरिनेट। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ल्यूकोरिया, इसकी ल्यूकोरिया कैसी होगी? एक्रिड होगी, प्रोफ्यूज होगी, रनिंग डाउन टू द हिल। वर्ड्स ड्यूरिंग द डे टाइम, सुबह के वक्त, जो सुबह के वक्त एकदम ल्यूकोरिया एकदम ज्यादा बढ़ जाती है, एक्रिड होती है। एक्रिड मतलब एकदम घाव कर देने वाली, जलाने वाली, ठीक है। प्रोफ्यूज बहुत ज्यादा, जो डिस्चार्ज होता है वो हिल तक, रनिंग डाउन टू द हिल। आप मेंसेस के बाद जो फिजिकली और मेंटली जो, जिसमें जिसको मेंसेस हुआ रहेगा उसके बाद वो जो पर्सन होगी फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड होगी, मतलब उसमें अब बिल्कुल ताकत नहीं बची होगी, और मतलब इतनी ज्यादा वीक हो चुकी होगी ना मेंटली भी और फिजिकली, वो कुछ बोल ही नहीं सकती है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑल इरिटेटिंग थिंग्स, जितने भी इरिटेटिंग थिंग्स है, सॉल्ट, वाइन, विनेगर, पेपर, इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड कफ, तुरंत उसको खांसी आने लगेगी, कफ प्रोड्यूस कर देगा उसको बहुत ज्यादा। नर्वस सिस्टम, inability to walk except with the eyes open and in the daytime, tottering and falling when closing eyes। तो नर्वस सिस्टम पे बेसिकली, क्योंकि ये मोटर नर्वस सिस्टम पे ही एलुमिना एक्ट कर रहा है, और उस मोटर नर्वस सिस्टम पे एक्ट करके ये स्टेट ऑफ पैरालिसिस कॉज कर देता है, ठीक है, स्टेट ऑफ पैरालिसिस कॉज कर दे रहा है। तो इसमें इनएबिलिटी हो जाएगी। स्किन जो होगा वो ड्राई, टिटरिंग, ईचिंग, इरप्शंस देखने को मिलेगा, जो कि ठंडी के समय में, इनका ठंडी के समय में और बढ़ जाएगा। पेट्रोलियम भी है, पेट्रोलियम जो बेसिकली पेट्रोलियम जेली हम बोलते हैं, यूज कर लो। इंटॉलरेंस, ईचिंग ऑफ होल बॉडी व्हेन गेटिंग वार्म इन बेड, सल्फर। इतनी ज्यादा ईचिंग, इतनी ज्यादा खुजली होने लगती है ना पूरी बॉडी में, बिस्तर की गर्माहट भी महसूस मतलब बर्दाश्त नहीं हो पा रही है। और इतना ज्यादा स्क्रैचेस कर देंगे, इतना ज्यादा वो खुजा देंगे ना कि ब्लीड हो जाएगा, काफी ज्यादा पेनफुल हो जाएगा, पेनफुल ब्लीडिंग, दे स्क्रैच अंटिल दे ब्लीड। मोडालिटीज की बात करें तो एग्रावेशन और एम्यूलरेशन, इनको आराम किससे मिल रहा है और इनको दिक्कतें बढ़ किससे रही हैं? बढ़ रही है इनकी ठंडी हवा से, क्योंकि ये चिली पेशेंट है, ठंडी के समय में क्योंकि ये चिली पेशेंट है। वाइल सिटिंग, सिटिंग जब ये बैठ रहे हैं। फ्रॉम ईटिंग पोटैटोज, इसको पोटैटोज नहीं पसंद थे, पोटैटो डिसलाइक्स थे। आफ्टर ईटिंग सूप ऑन अल्टरनेट डेज एट न्यू मून और फुल मून, आराम मिल रहा है इसको माइल्ड समर वेदर से, गर्म पीने से और खाने से, while eating in wet weather पौष्टिकम में। एल्यूमिना का रिलेशन की बात करें तो एल्यूमिना इज वन ऑफ द चीफ एंटीडोट फॉर लीड पॉइजनिंग। पेशा की जो है वो चीफ एंटीडोट है, किस चीज के लिए? लीड पॉइजनिंग के लिए, साथ में पेंटर्स कोलिक के लिए, और एलिमेंट फ्रॉम लीड मतलब लीड से जिसमें दिक्कत हो रही है, पॉइजनिंग हो रहा है। और ये कॉम्प्लीमेंट्री है किसके? कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री किसके है? टू ब्राइनिया। ब्राइनिया की कॉम्प्लीमेंट्री है, ब्राइनिया के ही जैसा सिम्टम प्रोड्यूस करवा पा रही है ना, ड्राइनेस कॉज कर दे रही है पूरे म्यूकस मेम्ब्रेन में। ब्राइनिया इज इक्वल टू ड्राइनिया मतलब ड्राइनेस, और इसमें भी म्यूकस मेम्ब्रेन पे एक्ट करके, मोटर नर्व पे एक्ट करके, पैरालिसिस कॉज करके ड्राइनेस कॉज कर रही है। फॉलोज ब्राइनिया, लाइकेसिस एंड सल्फर। एल्यूमिना इज अ क्रोनिक ऑफ ब्राइनिया। एक्कोनाइट इन मतलब ओल्ड पीपल्स में, राइटा कार्ब। और thanks for watching this video. If you like the video, do share with your friends. Don't forget to subscribe the channel, and